हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के लिए सीडीपी के क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। विद्यार्थियों के सीखने की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है? गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना, कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, कई तरीकों से विद्यार्थियों के नामीकरण और क्रमीकरण, कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी कई तरीकों से विद्यार्थियों के नामीकरण और क्रमीकरण। नामीकरण और क्रमीकरण करना एक निगेटिव पॉइंट है, इसलिए बाधा पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर सौरभ की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का या फिर जेंडर स्थिरता का। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता का। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है, चिंता, बोरियत, जिज्ञासा या फिर हतोत्साहन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी जिज्ञासा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या फिर संतुलीकरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरणों। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभी सीखे गए संप्रत्यों के विस्तरण और चर्चा करने से मना करें, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, विषय वस्तु को समझाने के बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें, केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म किशोरावस्था, गर्भधारण माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर गर्भधारण किशोरावस्था। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी गर्भधारण किशोरावस्था। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे
घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास के चरण। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजिक कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगी प्रायोजित कार्य। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, एक आयामी पाठ्यक्रम में लागू करना, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आयामी पाठ्यक्रम में लागू करना। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन पर, संरचनात्मक मूल्यांकन पर, एक आयामी मूल्यांकन पर या फिर मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन पर। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थियों की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की या फिर केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी की। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण या फिर द्वितीयक समाजीकरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीयक समाजीकरण। निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है? दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव, दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव।
इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या फिर शिक्षा में रुचि? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आँखों का रंग। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता या फिर ग्लानि? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तदानुभूति। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल या फिर समकक्षीय समूह? ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी पहला और चौथा, ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी से सीखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।